दोस्तों ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं सिंपल बात करूंगा फ़ोन के ओवर हीट होने के ऊपर। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मैं सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। उस फ़ोन में मेरे को ओवर हीट का इशू देखने को मिला था। मैंने क्या क्या स्टेप लिए थे उस प्रॉब्लम से क्योर करने के लिए, वो सारे स्टेप मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, ताकि अगर ये हीटिंग का इशू आपके डिवाइस में हो तो वो सारे स्टेप फॉलो करके आप भी अपने डिवाइस को जो है ओवर हीट होने से बचा सकें। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, ताकि आपसे कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। स्वागत करता हूं आपके अपने डबराल टेक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो को डिवाइड करता हूं मैं दो पार्ट में। पहले पार्ट में मैं आपको फ़ोन के हीट होने का और उस हीट होने से क्या साइड इफेक्ट पड़ता है हमारे डिवाइस पे, वो सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं वो स्टेप्स आपको बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने फ़ोन को ओवर हीट होने से बचा सकते हैं। देखिए, किसी भी फ़ोन में ओवर हीटिंग दो ही कारणों में आती है, या तो फ़ोन की बैटरी ख़राब हो। बट अगर आपका नया फ़ोन है तो नए फ़ोन में बैटरी ख़राब निकले, ये होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्योंकि जिस टाइम पे फ़ोन मैन्युफैक्चर होता है, वो फ़ोन उस टाइम पे अलग अलग टेस्टिंग प्रोसेस से होके गुजरता है। तो फ़ोन की बैटरी ख़राब होने का रीज़न तो ना के बराबर है। रहा दूसरे कारण की बात, ये है आपका फ़ोन के प्रोसेसर का हीट होना। और ये एक ऐसा इशू है जो नॉर्मली हर नए या पुराने फ़ोन में देखा जाता है। सैमसंग तो वैसे भी अपने फ़ोन में एक्जीनोस का चिपसेट देता है, और एक्जीनोस का जो चिपसेट आता है ये है ही बदनाम अपने ओवर हीट होने के लिए, कंपैरिजन में अदर कंपनी के जो प्रोसेसर आते हैं, क्वालकॉम के या मीडियाटेक के। आप जब भी इस डिवाइस में मल्टीटास्किंग करेंगे, पहला आपको हीटिंग का इशू तब देखने को मिलेगा आप जब कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करेंगे जिस टास्क में इस चिपसेट के ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। जैसे आप वीडियो रेंडर कर रहे हैं या हैवी गेमिंग कर रहे हैं, तब आपको इसमें ओवर हीटिंग का इशू देखने को मिलेगा। तीसरा, और जो मैं आपको हाईलाइट कर दूं, शायद कुछ को मालूम होगा कुछ को नहीं मालूम होगा, आप जब इस डिवाइस में 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 60 FPS में, 10 मिनट से ऊपर की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, तो भी आपको इस चिपसेट में ओवर हीटिंग का इशू देखने को मिलेगा। अब इस ओवर हीटिंग के होने से हमारे डिवाइस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? देखिए, ओवर हीटिंग जब होती है तो हमारे डिवाइस की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारा डिवाइस उस टाइम पे थर्मल थ्रॉटलिंग करने लग जाता है। ये थर्मल थ्रॉटलिंग क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जब भी आपके चिपसेट का टेम्परेचर एक पॉइंट के ऊपर जाता है तो चिपसेट ऑटोमेटिकली अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है, ताकि वो अपने टेम्परेचर को कूल डाउन कर सके। क्योंकि अगर आपका डिवाइस थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं करेगा तो इससे आपके डिवाइस के हार्डवेयर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी से एग्जॉस्ट होगी, और अदर कंपोनेंट की लाइफ भी जल्दी डिक्रीज होगी। दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिन्हें मैंने परफॉर्म किया अपने डिवाइस को ओवर हीट होने से बचाने से। इसमें सबसे पहला स्टेप था, मैंने सारी की सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके अपडेट करी। क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जिनमें कुछ ना कुछ बग्स रहता है, या जिनके परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ इशू होता है, जिसके कारण फ़ोन हीट करता है। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशंस को अपडेट कर देंगे तो उनके जो बग्स वो रिजॉल्व किए जाते हैं, उनके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आता है, तो जो हीट होने के चांसेस होते हैं उस एप्लीकेशन से वो फिर कम हो जाते हैं। दूसरे स्टेप की मैं बात करूं तो दूसरा, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देना है अपने फ़ोन का, अगर अवेलेबल है। क्योंकि पहला तो हो गया आपको एप्लीकेशन अपडेट करना है, दूसरा आपको अपने फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, क्योंकि हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर में भी कोई ना कोई बग रहता है जिसको कंपनी टाइम टू टाइम अपडेट के साथ रिजॉल्व करती है। तो ये दो चीज़ें आपको तुरंत करनी है। तीसरा पॉइंट की मैं बात करूं तो रिमूव ब्लोटवेयर, मतलब अपने फ़ोन से वो सारी एप्लीकेशन आप अनइंस्टॉल कर दीजिए जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप उनको यूज़ नहीं भी करते हैं तो बैकग्राउंड में वो कहीं ना कहीं रन होती रहती है, और आपके प्रोसेसर और आपकी बैटरी दोनों को कंज्यूम करती हैं, जिससे आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली डाउन होती है। चौथे पॉइंट की मैं बात बताऊं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनको हम यूज़ तो करते हैं बट कभी कभी यूज़ करते हैं। कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो फ़ोन के साथ आती है सैमसंग वन यूआई में, जिनको आप यूज़ नहीं करते बट वो अनइंस्टॉल नहीं होती है। तो आप उनकी बैकग्राउंड एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे गेम्स जिनको आप खेलते हैं जिसमें आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट कुछ ऐसी एप्लीकेशन होंगे जिनमें आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, है ना। तो जो एप्लीकेशन भी ऐसी है जिनमें आपको बैकग्राउंड में एक्टिविटी रन नहीं करानी है, जैसे मैंने आप गेम्स का एग्जांपल दिया आपको, तो इस टाइप की एप्लीकेशन में जाके आप इनकी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए, सो दैट कि आपका प्रोसेसर का जो स्पेस ये कंज्यूम कर रही है ये ना कर पाए। पांचवा, अगर इन सब के बावजूद भी आपको अपने डिवाइस में हीटिंग का इशू देखने को मिल रहा है, तो आप सर्विस सेंटर विजिट करके अपने डिवाइस का एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपको जो हीटिंग का ये इशू आ रहा है वो उसके बाद सॉल्व हो जाए।
क्योंकि ये सेम स्टेप मैंने फॉलो किए। मैंने तो क्या किया, अपने डिवाइस को अप टू डेट करवाने के बाद जो इससे पहले आपको 4 स्टेप बताए, ये चारों स्टेप भी फॉलो किए थे, तो अब मेरे को हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिलता है इस डिवाइस में। जो मैक्सिमम इसका टेम्परेचर जाता है वो 40, 41 या 42 तक जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे स्टेप्स जिनको फॉलो करके आप अपने डिवाइस को ओवर हीट होने से बचा सकते हैं। ये स्टेप्स आप S20 फैन एडिशन के अलावा दूसरा अगर कोई डिवाइस यूज़ करते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।